होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। सच्चाई है तू ही, तू जिंदगी का रास्ता, तुझसा नहीं कोई। तू है हमारा बादशाह, बादशाह, बादशाह। हम अगापे सुसमाचार सेवकाई की ओर से सत्यम सत्यम कार्यक्रम के माध्यम से आपके लिए परमेश्वर का वचन लेकर आए हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और आप जो मेरे इस वीडियो को देखते हैं, आप सभी को मेरा स्वागत है इस संदेश सुनने के लिए। और आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्रणाम है। ये जो संदेश के द्वारा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, परमेश्वर का सबसे एक अनमोल वरदान हम मनुष्यों के लिए उपलब्ध है, उसका विषय में मैं चर्चा करना चाहता हूँ। तो उसके आधार एक वचन बाइबल से मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय 16 और 17 वचन में पढ़ के सुनाऊंगा। ऐसा लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ्य है। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वासी धर्मी जन जीवित रहेगा। तो हमारा विषय यह है, परमेश्वर का ये अनमोल वरदान क्या है, जिसको हम दूसरा किसी भी रीति से उसको खरीद नहीं सकते हैं, हम अपने जीवन में उसको उत्पन्न नहीं कर सकते। इसलिए तो हमको है ना, परमेश्वर की ओर से हमें ये मिलना है ना। तो विश्वास करने वालों को परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का धार्मिकता का रूप में हमें मिल जाता है। क्यों हमें धार्मिकता का क्या जरूरत है, ये भी हम वचन से देखने के लिए हम कोशिश करें। क्यों हमें परमेश्वर का धार्मिकता का जरूरत है। हमने सुना कि परमेश्वर सुसमाचार के द्वारा विश्वास करने वालों को अपना धार्मिकता परमेश्वर मुफ्त में, सेत में हमको दे देते। इसका जरूरत क्या है वो भी देखेंगे। इसका आगे का वचन भी मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा। रोमी 1:18 से भी हम पढ़ेंगे, मनुष्य का स्थिति क्या है ना, क्यों हमें परमेश्वर का धार्मिकता का जरूरत है, वो मैं पढ़ूंगा। रोमी 1:18 से मैं पढ़ता हूं। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। इधर इंसान का सबसे बड़ा समस्या यह है कि परमेश्वर इंसान से नाराज है, परमेश्वर इंसान से क्रोधित है। परमेश्वर के दंड के लिए, परमेश्वर के द्वारा दंड पाने के लिए इंसान योग्य है। उसका कारण क्यों है ना, परमेश्वर का क्रोध क्यों आते हैं, उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। तो दो कारण इधर बताइए। एक तो अभक्ति, अभक्ति क्या होता है, जो परमेश्वर को आदर देना चाहिए, जो परमेश्वर को जिस प्रकार हमें आराधना करना है, उनकी महिमा करना है, जब वो हम नहीं करते हैं, या फिर परमेश्वर को जो स्थान, जो पद हमारा जीवन में देना चाहिए,
जब हम वो पद नहीं दे पाते उसको अभक्ति बोलते हैं ना। परमेश्वर जितने इज्जत और आदर का योग्य है उतना हम जब नहीं देते हैं, परमेश्वर को हम गंभीरता से नहीं लेते हैं और हम अपने आप को ज्यादा गंभीर समझते हैं, इसको अभक्ति कर सकते हैं। और अधर्म भी यही है, जब अभक्ति होता है वहां जरूर अधर्म होता है, फिर उधर धार्मिकता नहीं होता है, सारे अधार्मिकता उधर। जहां परमेश्वर का भक्ति नहीं होते हैं, जहां ईश्वर का भक्ति नहीं होते हैं, वहां सारे प्रकार का अधर्म होता है। तो ऐसे दिशा में परमेश्वर का क्रोध ना, जो परमेश्वर की भक्ति नहीं करते, परमेश्वर को ध्यान नहीं देने वाले लोगों के ऊपर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। तो उनका समस्या है वो सच्चाई को अधर्म से दबाए रखते हैं। उसका विवरण हम आगे मिलेंगे। 19वां वचन में इसे पढ़ते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। तो ये नहीं कि लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, ये नहीं कि इंसान को परमेश्वर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने हर एक इंसान को बुद्धि दिया है और हमारा विवेक को एक विशेष रूप में उसका निर्माण किया है, उसका डिजाइन किया है कि हम परमेश्वर को जान सकते हैं। हमारे पास अभी भी इतना बुद्धि है कि हम समझ सकते हैं, इस पृथ्वी को देखकर, इस आकाश मंडल को देखकर हम समझ सकते हैं इसके पीछे एक सामर्थ्य परमेश्वर ने जरूर काम किया होगा, क्योंकि इसे पृथ्वी और सारे सिस्टम अपने आप नहीं बन सकते, इसके पीछे कोई एक बनाने वाला है। ये हर एक व्यक्ति समझ सकते हैं, जानवर शायद नहीं समझ सकते, पर हर एक इंसान ये समझ सकते हैं कि परमेश्वर है और ये सारी सृष्टि उसके द्वारा बनाया गया है। ये बात जान सकते हैं हम। पुराना नियम से एक वचन में आपको पढ़ के और सुनाऊंगा, जिसके द्वारा ये और स्पष्ट होता है। भजन संहिता 19 उसका पहला और दूसरा आयते में पढ़ के आपको सुनाऊंगा। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। तो इधर भजनकार बोल रहे हैं, आकाश मंडल जब हम देखते हैं, जो तारागण, सूरज, चांद सब मिलकर परमेश्वर का हस्तकला को दिखाते हैं, परमेश्वर का सामर्थ्य को दिखाते हैं, तो ये हर एक व्यक्ति समझ सकते हैं। थोड़ा सोचने वाला हर एक व्यक्ति इसको समझ सकते हैं, और उतना सोचने के लिए हमें बुद्धि दिमाग परमेश्वर ने जरूर दिया है। और यहाँ इसलिए कि यहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है, परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। रोमी 1:20 में ऐसा लिखा है, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। पौलुस यहाँ और आगे बता रहे कि परमेश्वर का अनदेखे गुण है ना, परमेश्वर का सारे सृष्टि को हम देख सकते हैं, परमेश्वर का हस्तकला को हम देख सकते हैं, परमेश्वर का कलाकारिता को हम देख सकते हैं, परमेश्वर का कारीगरी को हम देख सकते हैं, पर परमेश्वर को हम देख नहीं सकते। उसका कारण इधर लिखा है, उसका एक परमेश्वर का एक गुण है, वो अनदेखे हैं, यानी अंग्रेजी में कहते हैं इनविजिबल। परमेश्वर का एक स्वभाव है, उसको देख नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर हमारे जैसे एक शरीर में नहीं रहते हैं, परमेश्वर आत्मा है, हमारे से जैसे एक शरीर का जरूरत नहीं है, इसलिए परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता। तो परमेश्वर का एक विशेष गुण है, वो अनदेखे। तो मतलब परमेश्वर को तो हम नहीं देखते हैं, पर उसका सारे सृष्टि को हम देखकर ये समझ सकता है कि परमेश्वर है और सारे सृष्टि उसी का हाथ से बनाया हुआ, इतना तो समझ सकते हैं। और यहाँ पौलुस बोलते हैं वो निरुत्तर है, उसके पास न जवाब है, वो कोई जवाब नहीं दे सकते, वो कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि उसको उसका बुद्धि में परमेश्वर ने ये बात प्रकट किया है, ये बात, इसलिए वो वापस कुछ नहीं बोल सकते हैं। उनके पास वो अपने आप को सही बताने के लिए कोई रास्ता नहीं है, वो निरुत्तर है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी है ना, इंसान का सबसे बड़ा समस्या, इंसान का सबसे बड़ा पाप का बारे में इधर बताते हैं 21 रोमी 1:21 में ऐसा लिखा है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया। परमेश्वर को धन्यवाद करना था, क्यों? क्योंकि हमारा इस जन्म परमेश्वर का वरदान है। हमें जीने के लिए हर एक परिस्थिति परमेश्वर ने हमको बनाने के पहले ही परमेश्वर ने इस संसार में हमारे लिए हर एक
जरूरतों को पूरा कर रखा है परमेश्वर ने, है ना। वायु, पानी, जमीन और पेड़ पौधे, हमारा, है ना, अलग अलग प्रकार का फल और अनाज, सब कुछ परमेश्वर ने इधर हमारे लिए तैयार करके रखा पहले। उसके बाद इंसान को बनाया कि इंसान के लिए ये सारे चीजें बनाया था। तो परमेश्वर को हम क्या करना था? हम परमेश्वर को धन्यवाद करना था, है ना। परमेश्वर को धन्यवाद करना था। उनके योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। इसलिए जो सृजनहार को आराधना करना था, उनको धन्यवाद करना था, पर वो सब छोड़ के उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। और 23वां वचन में ऐसा लिखा है, 1:23 में, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं के मूर्त की समानता में बदल डाला। तो ये अभक्ति है ना। परमेश्वर को छोड़ के, बनाने वाले को छोड़कर, बनाया हुआ वस्तुओं को आराधना करने, सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि को आराधना, उपासना करने लगा इंसान। और यही इंसान का सबसे बड़ा अधर्म है। और इसी कारण परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर प्रकट होता है। और इस दिशा में हम जरूर, है ना, परमेश्वर का क्रोध से कोई बच नहीं सकता है। परमेश्वर का क्रोध से बचाने के लिए परमेश्वर ही हमको मदद कर सकता है, दूसरा कोई परमेश्वर का क्रोध से बचाने वाला कोई नहीं है। तो इस दिशा में हमारा सबसे बड़ा जरूरत है धार्मिकता। हम अधर्मी है। परमेश्वर का वचन इस रोमियों के पत्र जब हम आगे पढ़ते हैं, और है ना, पहले 3 अध्याय में यही बात का चर्चा करते हैं कि हर एक मानव, हर एक मनुष्य अधर्मी है, धर्मी जन एक भी नहीं, सब ने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित हो गया। हर एक इंसान, कोई भी, हर एक इंसान, है ना, परमेश्वर का महिमा से रहित हो गया। इसलिए हम सब अधर्मी हैं। सारे मानव जाति का ऊपर परमेश्वर का ये आरोप है कि हर एक इंसान अधर्मी है। इस दिशा में हमें सबसे जरूरत है, हमें धर्मी बनना है। हमें धर्मी नहीं बना, यदि उस अधर्म का दिशा में हम जीवित रहते हैं, हम जरूर परमेश्वर की ओर से दंड पाएंगे, है ना। ये इसका दंड, इस अधर्म का या फिर पाप का परिणाम क्या है, उसके लिए परमेश्वर ने कौन सा दंड, कौन सा सजा का रूप में क्या बताया है, ये भी हम रोमियों के पत्री से हम पढ़ेंगे। रोमियों के पत्री 6:23 में ऐसा लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। तो पाप की मजदूरी, इस स्थिति में जो अधार्मिकता में रहने वाला हर एक मनुष्य, हर एक मनुष्य जो अधार्मिकता में रहते हैं, हमारे लिए परमेश्वर का दंड ये है मृत्यु, है ना। परमेश्वर जब न्याय करेगा, एक दिन परमेश्वर इस संसार को न्याय करेगा। इस संसार हमने नहीं बनाया, इस संसार परमेश्वर ने बनाया, हमको भी परमेश्वर ने बनाया। ये सारे संसार का अधिकारी परमेश्वर है। वो जो चाहे इस संसार में कर सकता है और एक दिन इस संसार का न्याय करेगा। तो इस संसार का जब परमेश्वर न्याय करेंगे, हम में से हर एक व्यक्ति उनके सामने हमारा, इस संसार में रहते हुए हमारा जीवन का लेखा देना पड़ता है। तो उस समय कोई भी नहीं बोल सकेगा मैं बिल्कुल धर्मी हूँ, कोई नहीं बोल पाएगा मैं सही हूँ। हर एक व्यक्ति को ये बोलना पड़ेगा कि मैं अधर्मी हूँ। और उस दिशा में जब अधर्मी साबित हो जाते हैं, फिर हमें दूसरा कोई आशा नहीं है, हमारे लिए परमेश्वर का दंड ही फिर बचा हुआ है। तो इस दिशा में मनुष्य का सबसे बड़ा जरूरत यह है कि हमें परमेश्वर के नज़र में हमें धर्मी बनना है। धर्मी बनने के अलावा दूसरा कोई रास्ता हमारे लिए नहीं। और समस्या ये है, हम अपने आप धर्मी नहीं बन सकते। हम कितना भी परिश्रम करें, कितना भी कोशिश करें, हम धर्मी नहीं बन सकते हैं। बहुत संसार में बहुत लोग ऐसे करते हैं, खुद की परिश्रम के द्वारा अपने आप को धर्मी बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में अपने स्वयं की धार्मिकता को उत्पन्न करना चाहते हैं। पर परमेश्वर का वचन बोलते हैं, हमारा हर एक धर्म का काम परमेश्वर के लिए मेला हुआ कपड़ा है, गंदा कपड़े के समान है। तो हमारा भले कामों को, हमारे धर्म के कामों को परमेश्वर स्वीकार नहीं करते, इसलिए कि हम जो धर्म के काम करने वाला, भले काम करने वाला पापी है, हमारे अंदर पाप है। इस कारण हमारा कोई भी भले काम परमेश्वर स्वीकार नहीं करते। परमेश्वर का वचन यशायाह नबी का पुस्तक उसका 66:4 में ऐसा लिखा है, तुम्हारा धर्म के काम,
मेरे लिए गंदा कपड़ा का सामान है। इसलिए हमारा सबसे बड़ा ज़रूरत यह है, हमें परमेश्वर के सन्मुख धर्मी बना। आयुब का पुस्तक में एक वचन में पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। आयुब का पुस्तक 9:2, मैं निश्चय जानता हूं कि बात ऐसी ही है, परंतु मनुष्य परमेश्वर के दृष्टि में कैसे धर्मी ठहर सकता है। आयुब का सवाल है। आयुब अपने दोस्तों से बोलते हैं, परमेश्वर के दृष्टि में कैसे इंसान धर्मी बन सकता है। उस जवाब का उत्तर उधर नहीं दिया है, क्योंकि उस जवाब का उत्तर कोई नहीं देते। एक भी इंसान परमेश्वर के सम्मुख धर्मी नहीं कर सकते हैं। अपने आप ये दावा नहीं कर सकते हैं कि मैं एक धर्मी मनुष्य हूं। तो कोई भी धर्मी नहीं है। और बार बार परमेश्वर का वचन हमको ये साबित करके बताते हैं कि धर्मी जन एक भी नहीं, सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित हो गया। हर एक इंसान अधर्मी है। उससे इस दिशा में मैं बार ये बताना चाहता हूं कि हमारे लिए सबसे बड़ा जरूरत यह है धार्मिकता। हमें धार्मिकता का जरूरत है। इंसान का धार्मिकता परमेश्वर के लिए स्वीकार्य नहीं है। परमेश्वर उस धार्मिकता में प्रसन्न नहीं हो सकता। हम खुद का धार्मिकता को उत्पन्न करके परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए हमें धार्मिकता परमेश्वर की ओर से मिलना, एक ही रास्ता है, हमें धार्मिकता परमेश्वर की ओर से मिलना है। तो रोमियो की पत्री 1 अध्याय 16 और 17 में ऐसा लिखा है, सुसमाचार में, सुसमाचार ये है ना, अधर्मी व्यक्ति परमेश्वर का दंड का योग्य है, पर परमेश्वर क्या करते हैं, अधर्मी व्यक्ति को अपना धार्मिकता मुफ्त में, फ्री में देते हैं। यही है सुसमाचार, है ना। दुनिया का सारे धर्म, अलग अलग प्रकार का धर्म होता है। हर एक धर्म में अलग अलग नियम बनाकर वो सारे नियम क्या करते हैं, पर इंसान से धार्मिकता का मांग रखते। तुम ऐसा करना है, तुम्हें ऐसे जीना है, तुम्हें ऐसे चलना है, ऐसे बोल के उनको कहते हैं, पर वो कर नहीं पाते हैं, है ना। कितने भी कड़क नियम हो, वो नियम सिर्फ नियम बनाया जाता है, पर उस नियम पालन करके कोई परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि हम पापी हैं। हम जितने भी अच्छा नियम बनाओगे, उस नियम को पालन करके हम जी नहीं सकते हैं। पुराना बाइबल में पुराना नियम है, जो यहूदियों की पुस्तक धार्मिक ग्रंथ था, उस पुराना नियम में भी यही परमेश्वर ने अलग अलग प्रकार का व्यवस्था दिया है ना। 633 अलग अलग नियम दिया है। उस नियम को पालन करके कोई भी धर्मी नहीं बन सकता। इसलिए परमेश्वर, है ना, परमेश्वर एक नया योजना बनाया कि इंसान को, विश्वास करने वालों को सेत में मुफ्त में धार्मिकता एक वरदान के रूप में देंगे। ऐसा परमेश्वर का योजना था। तो हम देखेंगे ये कैसे परमेश्वर ने ये काम किया, ये भी हम देखेंगे। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री उसका 5:21 में पढ़ के आपको सुनाता हूं। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 5:21 में हम देखेंगे कैसे परमेश्वर हमको धर्मी बनाते हैं। 2 कुरिन्थी 5:21 में पढ़ूंगा। जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो यह है सुसमाचार। यदि आप पूछे सुसमाचार क्या है, मैं एक ही वचन में यह कहूंगा, यही है सुसमाचार, है ना। बाइबल का जो शुभ संदेश यह है, जो पाप से अज्ञात था, किसका बारे में चर्चा कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह। सिर्फ एक मनुष्य, है ना, इस धरती में पाप के बिना, पाप के बिना जीवित रहा। उन्होंने कभी एक पाप भी नहीं किया, है ना। वो पाप से अज्ञात था, अपना जीवन में पाप को नहीं पहचाना, कभी पाप का अनुभव नहीं किया, है ना। कभी भी पाप का अनुभव उनका जीवन में नहीं था। जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने, यानी पिता परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया, हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो परमेश्वर का उद्देश्य यह था, परमेश्वर अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह को पाप बनाया इसलिए कि हम परमेश्वर का धार्मिकता बने। उधर एक एक्सचेंज हो गया, है ना। जो प्रभु यीशु मसीह कभी एक पाप भी नहीं किया था, जिसने अपना जीवन में कभी पाप को नहीं जाना, उस प्रभु यीशु मसीह को
एक पाप बना दिया परमेश्वर ने, इसलिए कि हम जो हमेशा पाप करने वाला पापी परमेश्वर का धार्मिकता बने। तो इसलिए परमेश्वर ने हमें धर्मी बना लिया, है ना। तो इस वचन हमको बताया कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को पाप बना दिया और हमें धर्मी बना दिया। उधर एक एक्सचेंज हो गया, हमारे जो पाप सब यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया और उस पाप का दंड भी यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया और हमें धर्मी बना लिया। हमारे लिए परमेश्वर अपना धार्मिकता मुफ्त में दे दिया, है ना। तो यदि आप इसका और भी समझना है तो हम रोमियो की 5वां अध्याय में ऐसे धर्मी इस बात का बड़ा स्पष्ट रूप से हम पढ़ सकते हैं। रोमी 5:1 में पढ़कर इधर समाप्त करूंगा। अब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, मतलब हमें बस विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों को लेकर क्रूस पर मरा है। इस बात जब हम विश्वास करते हैं और यीशु मसीह के ऊपर हमारा विश्वास हम रखते हैं, तब हम धर्मी ठहरा जाता है। परमेश्वर हमको निर्दोष घोषित करते हैं और परमेश्वर का धार्मिकता हमें फ्री में दे देते हैं। तो आगे बहुत सारे आशीषें, तो इसी प्रकार हम परमेश्वर के पास हम आ सकते हैं और परमेश्वर के साथ एक मेल मिलाप कर सकते हैं, है ना। एक अधर्मी कभी भी धर्मी परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं कर सकते। इसलिए हमें मेल मिलाप के लिए परमेश्वर का धार्मिकता मिलना बहुत जरूरी है, तब जाके हम परमेश्वर से मेल मिलाप कर सकते हैं। तो इधर ऐसा लिखता है, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। तो आज हम परमेश्वर के साथ, हमारा सारा दुश्मनी खत्म हो चुका है, इसलिए कि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर ने अपना धार्मिकता हमको सेहत में दे दिया। ये ही सुसमाचार है, यही खुशी की खबर है। हम कभी भी ऐसे धर्मी नहीं बन सकते हैं। परमेश्वर के नज़र में कोई भी इंसान धर्मी नहीं बन सकता था, पर परमेश्वर ने यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा पापी मनुष्य को धर्मी बना देते हैं। मेरे प्रियो, यही परमेश्वर का सबसे बड़ा वरदान है पापी मनुष्यों के लिए। परमेश्वर का अनमोल वरदान परमेश्वर का धार्मिकता है और इस वचन के द्वारा, है ना, परमेश्वर हमको आशीषित करे। हम सब, मेरा विचार यह है कि आप सब लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है और ऐसे परमेश्वर का इस धार्मिकता का दान को स्वीकार करें और एक धर्म का मार्ग में चलने के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य पाए और हमारा जीवन में जयवंत हो जाए। ये मेरा आशा है और प्रभु इसके लिए आपको मदद करे। मेरे प्रियो, अभी तक हमने धार्मिकता के बारे में सुना है। सही में ये बहुत ही प्रभु की कृपा है। ये अभी हम ये धार्मिकता का पाने के लिए हम लायक नहीं थे, क्योंकि हम सब पाप में फंसे हुए हैं। परमेश्वर पवित्र है, वो परमेश्वर को पहुंचने के लिए या परमेश्वर के साथ मिलने के लिए हम भी धर्मी बनना है। और आजकल दुनिया में बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं, बहुत लोग अलग अलग रास्ते से ढूंढ रहे हैं कि कैसे अपना आप को धार्मिकता बने, कैसे अपना आप को अच्छा बने। लेकिन मेरा प्रियो, कोई भी नहीं बन पा रहे, कोई भी रास्ता से भी नहीं बन पा रहे। आखिरी में वो अधर्मी से वो गुजरना पड़ रहा है। मेरा प्रियो, आज प्रभु की कृपा से आज आप तक ये जो सुसमाचार आए हैं कि ये दशा से परमेश्वर हमें बचाने के लिए, हमें भी एक धार्मिकता का वस्त्र पहनने के लिए, और परमेश्वर प्यार से और आपके लिए और मेरे लिए वो स्वर्ग से ये धरती पर प्रभु यीशु मसीह को भेजा है। उसके मृत्यु के द्वारा, उसके लहू के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें वो धार्मिकता मिल रहा है। और अभी तक हमने ये वचन सुना है कि ये वरदान है, क्योंकि ये हम इसके लिए कुछ देना नहीं पड़ेगा या कुछ करना नहीं पड़ेगा। केवल प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से परमेश्वर हमारे लिए एक उचित रीति से एकदम फ्री में हमें ये दे रहे हैं। अगर तैयार है, ये केवल एक विश्वास से स्वीकारना है, केवल एक विश्वास करना कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आए हैं और प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए ये धार्मिकता दे सकते हैं। आप जहां भी हैं, वो जहां से भी ये वचन सुन रहे हैं, आप एक धर्मी जन बन सकते हैं। या अभी तक जितने भी हमने पाप किया हो, कितने भी एक गलत काम किया हो, लेकिन प्रभु का वचन बताते हैं कि एक विश्वास से हमारे सारे पाप मिट जाएगा। हम
परमेश्वर के जैसे हम भी धर्मी ठहरेंगे। ये प्रभु का वचन है, उनकी वायदा है और हमारे आशा है कि आप ये धार्मिकता का वस्त्र पहनिए, ये जो बुरी संसार से आप बचाइए और प्रभु यीशु मसीह को अपनाइए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का प्यार है, ये वरदान है, उसको आप स्वीकार कीजिए। स्वीकार कर प्रभु यीशु मसीह का ये धार्मिकता को एक अच्छे अनुभव के साथ और आने वाले दिनों में एक अच्छे जीवन, आपको जीवन में खुशी के लिए और अच्छे शांति के लिए धार्मिकता का रूप में अच्छे से जी सकते हैं। जो हमारा ये संसार नहीं दे सकता है, जो हमारे ये संसार की खुशियां नहीं दे सकती है, हमारी पढ़ाई नहीं दे सकता है, केवल प्रभु यीशु मसीह ये हमें दे सकता है। अगर आपको और इच्छा है कि आप अभी इस समय अब जहां भी है आप प्रभु यीशु मसीह को अपनाइए और ये जो धार्मिकता को स्वीकार कर धर्मी बनिए। मेरा प्रियो, हमारा आशा है कि बहुत लोगों ने ये धर्मी बनने के लिए चाहते हैं और हम आशा रखते हैं कि आप जहां भी है जो चाहते हैं और मेरे साथ आप लोग भी ये प्रार्थना में और मिलाइए, ताकि हम परमेश्वर की सहायता मांगे। क्योंकि जब हम वचन में सीख रहे थे, अपने आप को धर्मी नहीं ठहर सकते, केवल परमेश्वर हमें धर्मी बना सकता है। और मेरे साथ जहां भी आप आंख बंद कीजिए और मेरे प्रार्थना के साथ मेरे साथ शामिल होगी। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए, ये जो वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, हम पापी लोग थे, लेकिन आपने हमें ये पाप से बचाने के लिए, हमें ये जो अपवित्र जीवन से एक धर्मी ठहरने के लिए, प्रभु जी धर्मी बनाने के लिए, और आप अनुग्रह से अपना बेटा एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को और हमारे लिए भेजा है। और ये जो धार्मिकता को आप हमारे लिए एक वरदान के रूप में दिया है, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अभी तक अभी भी हमारी जो बहुत भाई बहन लोग जो ये वरदान को लेना चाहते हैं, जो तैयार है, उन्हें आप ये दे दीजिए। जो ये वचन सुन रहे हैं उनके जीवन में आप कार्य कीजिए और उनके जीवन में भी ये पाप की गंदगी से एक छुटकारा देकर ये जो धार्मिकता को पहनकर ये धर्मी बनने के लिए, वो हम जैसे और आप जैसे हमारे भाई बहन लोग सभी लोग एक पवित्र जीवन जीने के लिए, ये समाज में, हमारे गांव में, हमारी जगह में, हमारे परिवार में हम एक सही रास्ते में चलने के लिए और आपके नाम के लिए, महिमा के लिए जीने में, और हम आपसे विनती करते हैं। हाँ प्रभु जी, ये हमारे ओर से नहीं, केवल आपको ओर से होना है, इसलिए आपसे विनती करते हैं कि आप ही कार्य कीजिए। और खास करके जो भाई बहन लोग ये स्वीकारा है और हमारी ये प्रार्थना के साथ जो जोड़ा है, जो आपको स्वीकारना चाहते हैं, उन सभी के साथ आप बने रहिए। आज से लेकर उनके जीवन में बदलाव लेकर आइए, उनके जीवन में शांति दे दीजिए, उनके जीवन में एक धर्मी बनने का वो रास्ता और आगे बनाइए प्रभु जी। एक बार ये सुंदर समय के लिए, अच्छे वचन के लिए, एक अच्छा आपका वायदा के लिए, अच्छे आपका वरदान के लिए आपको धन्यवाद देते हुए ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, हम आशा करते हैं इस कार्यक्रम के द्वारा और परमेश्वर के वचन के द्वारा और आपके लिए आशीष का कारण बना हुआ है। अगर आपका मन में कुछ सवाल है और प्रार्थना का विषय है, निस्संदेह आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज, 87 मैत्री नगर, कोलम 691002। हमारा फोन नंबर है 9645236648 और हमारा ईमेल आईडी है satyamsatyamai@gmail.com। इस प्रकार के और भी संदेश सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम 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 या फिर हमारे Facebook पेज सत्यम 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 पर जाए और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम।